स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 फैब्रिक के पीसेस कट कर लिए हैं। अब देखिए ये जो 2 छोटे पीस है इससे हम चोली तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई है 4 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। दोनों पार्ट की लंबाई और चौड़ाई सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो देखिए इसकी तैयार चौड़ाई मुझे 1.3 इंच की चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हो गई है 1.5 इंच। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर इसे साइड से स्टिच लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंदर की ओर मैं 0.2 इंच लूंगी और फिर यहाँ से इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी और फिर इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से फैब्रिक की तैयार हमारी चौड़ाई 1.3 इंच की ही बन के आएगी, ठीक है। जब मैं इसे स्टिच लगाकर पलटा लूंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक की लंबाई ली है 4 इंच और चौड़ाई ली है 3 इंच। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चोली का पार्ट। और देखिए यहाँ पर ये जो हमारा बड़ा वाला पीस है इसकी लंबाई है 27 इंच और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी तैयार लंबाई मुझे 25 इंच की चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बोला इसकी लंबाई मैंने ली है 27 इंच। तो देखिए दोनों साइड से 1-1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा तो इसकी तैयार लंबाई 25 इंच की बन के आएगी, ठीक है। और देखिए इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच तो इसकी तैयार चौड़ाई मुझे चाहिए 2.5 इंच की, ठीक है। तो देखिए इस तरह से नीचे की साइड मेरा 1 इंच फोल्डिंग में जाएगा और ऊपर की साइड मेरा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो देखिए इस तरह से 4 इंच में से हमारा 1.5 इंच माइनस हो जाएगा तो इसकी तैयार चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की बन के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई ले ली है और इस तरह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं चोली तैयार करूंगी, उसके बाद नीचे का घेरा तैयार करूंगी। तो चलिए अब चोली की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को सीधी साइड प्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब सीधी साइड प्लेस करने के बाद देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया देखिए इस साइड से हमारी फैब्रिक की ओपन साइड से मैं 0.2 इंच पर इसके ऊपर स्टिच लगाती जाऊंगी इस तरह से और फिर इसे सीधी साइड कर लूंगी। दोनों फैब्रिक में आपको इसी तरह से स्टिच लगानी है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों फैब्रिक के ऊपर मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमें इसे सीधी साइड करना है। तो देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने सीधी साइड कर लिया है और सीधी साइड करने के बाद हमारे फैब्रिक की चौड़ाई होनी चाहिए 1.3 इंच। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इंच टेप पे दिखाती हुई कि इसकी चौड़ाई 1.3 इंच है या नहीं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारे फैब्रिक की चौड़ाई 1.3 इंच है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको हल्का सा ही एक के ऊपर एक प्लेस करना है, पूरा इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हल्का सा एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम नीचे की ओर 1 इंच तक स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की ओर 1 इंच तक स्टिच लगा ली है और दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है, ठीक है। देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से ऊपर का पार्ट उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके प्लेस करेंगे। दोनों को आपको इसी तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैंने फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से हम ऊपर की ओर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए नीचे की ओर से आपको स्टिच लगाते हुए आना है ऊपर की ओर 1 इंच तक, ठीक है। इस तरह से इसके आगे आपको स्टिच नहीं लगानी क्योंकि इसके आगे हमारा पार्ट ओपन ही रहेगा और यहाँ से हमारे लड्डू गोपाल जी का हाथ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से आपको 1 इंच तक ही स्टिच लगानी है ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्टिच लगा ली है। अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ से इसे सीधी साइड कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया और देखिए इस तरह से हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारे नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो चलिए अब बॉटम का घेरा तैयार कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब नीचे का घेरा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है और ये हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है, ठीक है। इस तरह से फैब्रिक को उल्टी साइड प्लेस करने के बाद नीचे की ओर हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ से स्टिच लगानी है पूरे फैब्रिक में। तो ये हमारी नीचे की ओर की फिनिशिंग आ जाएगी और इस तरह से देखिए नीचे का हमारा 1 इंच फिनिशिंग में चला जाएगा। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से नीचे की साइड मैंने स्टिच लगा ली है और देखिए इस तरह से मैंने नीचे की ओर से फिनिशिंग दे दी है। तो देखिए इस तरह से नीचे की ओर का हमारा 1 इंच स्टिचिंग में चला गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारे कपड़े की चौड़ाई है 3 इंच। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे कपड़े की चौड़ाई हो गई है 3 इंच की, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम चोली को हमारे बॉटम के घेरे के साथ अटैच करेंगे तब 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो तैयार जो चौड़ाई होगी हमारी नीचे के पार्ट की वो 2.5 इंच बन के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने नीचे की ओर की फिनिशिंग दे दी। अब हम इसे साइड में फिनिशिंग देंगे। तो उसके लिए अगेन फैब्रिक को इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है अंदर की ओर और इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो देखिए दोनों साइड से आपको इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैंने फिनिशिंग दे दी है और इस तरह से दोनों साइड से 1-1 इंच हमारा फिनिशिंग में चला गया है। तो देखिए तैयार जो लंबाई है हमारे कपड़े की वो हो गई है 25 इंच। 27 में से 2 इंच माइनस कर दिया दोनों साइड का। तो इस तरह से लंबाई हो चुकी है 25 इंच। इस तरह से साइड से फिनिशिंग देने के बाद अब हम इसमें प्लीट्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लीट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से कपड़े को हमें ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से हमें प्लेस कर देना है। अब देखिए इस साइड मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपको भी छोड़ना है, करीब करीब 1/2 इंच तक। इस तरह से कपड़े को मैंने छोड़ दिया है और इस तरह से देखिए इस साइड मेरी प्लेट बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैं प्लेट्स का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं लेने वाली हूँ। मैं रैंडमली ही यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स लगा लूंगी। इस तरह से कपड़े को ऊपर से और नीचे से उठाते हुए देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हमारी प्लेट्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टिच लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से नीचे के पार्ट में मैंने प्लीट्स डाल ली है और देखिए प्लीट्स डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा कपड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लीट्स डालने के बाद यहाँ के कपड़े की चौड़ाई आपको उतनी ही रखनी है जितनी की आपकी देखिए चोली के नीचे के पार्ट की चौड़ाई है, ठीक है। दोनों एकदम बराबर होनी चाहिए। अब देखिए दोनों एकदम बराबर होने के बाद देखिए इस तरह से आपको दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट को सीधी साइड प्लेस करेंगे और उसके ऊपर हमारे चोली को इस तरह से उल्टी साइड रख देंगे। ये हमारी चोली की उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, ठीक है। इस तरह से उल्टी साइड प्लेस कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे इस तरह से और फिर इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो चलिए अब इसे सबसे पहले पिन से सिक्योर कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों को मैंने एक दूसरे के साथ पिन से सिक्योर कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है और देखिए इस तरह से हमारा कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा बन के आया है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।